जो कुछ शारदा जी के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान की श्रीमद् भागवत कथा की तरफ लेकर के चलेंगे, क्योंकि वहां जहां तेरी कृपा नहीं वहां कुछ नहीं कि माँ तेरे सब कुछ रखा है, माँ तेरे में सब कुछ रखा है, भक्त का नाम मुझ पर रखा है, भक्त का नाम मुझ पर रखा है। भक्त
बोलिए सरस्वती मैया श्री भक्ति बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत पुराण। लगा दे और बताएं परीक्षा महाराज। नवल भैया 2 दिन तो हो गए परीक्षा महाराज को पूछते पूछते कि भगवान की कथा कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है ना। आज आप बताओ ये कथा कहाँ चल रही है। खड़ी हो जाइए भाई। नवलदेव भैया ने ध्यान से सुनिए कथा, ऐसी बात थोड़ी है। ये मीडिया है ना, यहाँ जितनी भी बैठी ऐसा ना करें कि जा कान से सुने जा कान से निकाले, ऐसा तो करती ही नहीं है। सच्चे हृदय से सुनती है और सुन के फिर ध्यान भी रखती है। जरा सा बेस गिरवा दो। ओ नो, बेस से ना साफ, बेस से साफ आवाज थोड़ी होती है भाई, मोटी हो जाएगी। पैनी आवाज है ना वो ज्यादा पैनी आ रही है, कानों में जावे जी। लेवल कम कर ले थोड़ी, बेस बढ़ा दो भाई। बेस में डारियो बेस अगला खावा आ जाए। श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। एक बार भैया जोर से जयकारा लगा दो भगवान का। भैया इतना ही आ जाए, वो इतनी जोर से जयकारा लग गई हो कि ज्यादा नहीं तो यहाँ से तुम्हारी आवाज सोनीपत तक पहुंची जाए। खाना पीना खा के आए हो तो आवाज ज्यादा निकले। बोलिए कन्हैया लाल की, वाके बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की, भागवत पुराण की। भगवान ने सुन ली होगी। और कछु भैया है ना जो अंदर ही अंदर बोले, सोच रहे हैं हाँ जो भैया बोल रहे हैं अंदर ही अंदर बोले ना, हृदय से पुकारे हैं भगवान को। ऐसा है कुछ भक्तियों की आदत होती है, कोई दिखावा नहीं करना चाहते, अंदर ही अंदर भगवान को बड़ा ध्यान करें। तो बताया है आज श्री भोलेनाथ जी किस तरह मिला। और ये बड़ी आदर स्वभाव से हमें प्रेम पूर्वक की भक्ति पूर्वक चादर अर्पण की है। भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे, क्योंकि जहाँ भगवान की कृपा है वहाँ सब कुछ है। तो हे दीनों के दयाला, बस कृपा और अनुरोध आपसे बस इतना ही है कि हमेशा आपकी हर घर में कृपा दृष्टि बनी रहे। यहाँ जितने भी आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे उनके भी ऊपर जरा कृपा बनाए रखना, क्योंकि गांव तो पूरा है, गांव में कथा हो रही है, फिर भगवान की तो ये आदत बनती है जहाँ भगवान की कथा हो, जिस जगह हो, जिस गांव में हो, जिस शहर में हो, भाई देखभाल करना तो जरूरी है ना। अब तो भगवान ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस गांव की देखभाल करनी मुझे ही है। श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित महाराज को बड़ी प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करा रही है। परीक्षित महाराज जो थे महारानी उत्तरा के पुत्र, जिन परीक्षित की रक्षा प्रभु ने गर्भ में ही की थी, जिस समय
अर्जुन और अश्वत्थामा में जो युद्ध चला था, दुर्योधन के कहे अनुसार अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त अर्जुन क्रोध में आते प्रभु श्याम सुंदर को साथ में लेते हैं, और जब उस अश्वत्थामा को मारने के लिए गए थे, अश्वत्थामा ने जाना कि अब मेरे प्राण बच नहीं सकते हैं, तो उसने ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया था माता, और ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन चलाना तो जानता था बेचारा, लेकिन लौटाना नहीं जानता। अब कन्हैया ने कहा, अर्जुन क्या देख रहा है? अरे उसने ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया है, तू खड़ा खड़ा देखता रहेगा। कन्हैया तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब प्रभु श्याम सुंदर ने कहा, मेरा कहना यही है कि उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया है, तू भी कर। तो इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मशस्त्र जब आकाश में टकराए हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, प्रजा त्राह करने लगी। उत्तरा का जो गर्भ है वो जलने लगा। प्रभु की दोनों हाथों से विनम्र भाव से प्रार्थना की तो प्रभु श्याम सुंदर ने जाकर के वहां भी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो इसी वजह से जब उत्तरा के गर्भ से बालक ने जो जन्म लिया था, उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया था, और उन्हीं परीक्षित महाराज को श्री व्यास नंदन जो श्री सुखदेव जी महाराज थे, उन्होंने कथा श्रवण कराई थी। तो ये जो कथा श्रवण कराई थी, कथा सुनाने का उद्देश्य क्या था? ये था कि परीक्षित जी को श्राप लग गया था कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। श्राप क्यों लगा? इस वजह से लगा क्योंकि परीक्षित महाराज जो थे, जब प्रभु श्याम सुंदर धराधाम को छोड़ करके जाते हैं और कलयुग का आना हो जाता है, और जहां कलयुग का आना हुआ तो चारों तरफ कलयुग अपना प्रकोप फैलाने लगा। पृथ्वी माँ धर्म को इतना पीड़ित करने लगा कि पृथ्वी माँ गाय के रूप में है और धर्म बैल के रूप में है। दोनों को डंडे से मार रहा है, राजा के भेष में है। परीक्षित से देखा नहीं गया। जाकर के वृत्तांत पूछा कि तू कौन है? मेरे ही राज्य में जहाँ धर्म होता है अधर्म नहीं होता, और वहां तू अधर्म कर रहा है। एक गाय और बैल के जोड़े को तू पीट रहा है इतनी बेरहमी से। इस वजह से वहां कलयुग को जब परीक्षित जी मारने के लिए तैयार हुए, कलयुग ने कहा, देखो महाराज आप हमें ना मारो, क्योंकि यदि आप हमें मारोगे तो ये सृष्टि जो बनाई है भगवान ने उसका क्या होगा? भगवान की लीला का क्या होगा? तुम हमें मारोगे। जैसे सत्ययुग द्वापर त्रेता आया, वैसे भी मेरा भी आना हुआ है। मैं नहीं आऊंगा तो भगवान की सृष्टि का, भगवान की माया का क्या होगा? आप देखो ऐसा ना करो, हमें ना मारो, कोई अच्छी सी जगह बता दो जहां हम शांति पूर्वक रह सकें। तो बताओ, परीक्षित महाराज जी ने पहले 4 स्थान दिए थे: झूठ, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। जहां झूठ बोला जाता है, जहां दूसरों के धन पर दुष्ट लोग नजर गड़ाए रहते हैं कि कब कितने का मुझे मिल जाए, जहां अहिंसा होती है, और जहां वैश्याएं निवास करती हैं, और जहां शराब पी जाती है, मद की प्यालियां। इन 4 जगहों पर तेरा निवास होगा। कलयुग कहने लगा, महाराज तुमने तो ये ऐसे स्थान दे दिए जहां अधर्मी अधर्म होता है, कोई अच्छा सा स्थान दो ना मुझे। तो परीक्षित महाराज ने बताओ एक स्थान और दिया। वो कहा कि तू ये आखिरी स्थान बता रहा हूं, तू सोने में निवास करेगा, स्वर्ण में तेरा निवास होगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना, सोने में तू निवास तो करेगा, लेकिन वो सोना भी कैसा होगा? यदि अधर्म की कमाई का सोना है तो तू उसमें प्रवेश कर सकता है, और यदि मेहनत की कमाई का धन है तो तू उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये परीक्षित जी ने निश्चय करवा लिया था कलयुग से। अब इधर कलयुग 5 स्थानों को पाकर बहुत प्रसन्न हो गया, और परीक्षित जी तो थे, वापस अपने महलों में जाते हैं, और महलों में क्या देखते हैं? एक दिन सफाई करवाई तो महलों में
जो पांडव लोग जीत करके असुदामा से और जो भी योद्धा महाराजा लोग थे उनसे जो कुछ युद्ध में जीत करके मिला वो सारा सामान एक कक्ष में रखा था। उस कक्ष में जब पहुंचे तो वहां क्या देखो, एक बड़ा सुंदर मुकुट रखा है जिसको देख करके परीक्षित से रहा नहीं गया। जैसे मुकुट को देखा, मुकुट स्वर्ण का बना हुआ है। देखते ही कहा कि आज तो इस मुकुट को पहन करके मैं शिकार खेलने जरूर जाऊंगा। अब परीक्षित महाराज विचार करें, यहाँ जो परीक्षित जी थे उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमाया था अभी, क्योंकि भी थोड़ी देर पहले तो राजा बने थे। पांडव जो लोग थे वो सारे युद्ध में जीत करके लाए थे। तो यदि परीक्षित जी अपनी मेहनत से कुछ कमाते तो उसमें कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन पांडवों ने कमाया था और वही मुकुट धारण जा करके परीक्षित जी ने शीश पर धारण कर लिया। इस वजह से कलयुग प्रवेश कर गया, और जहां कलयुग प्रवेश कर जाए वहां तो धर्म होना असंभव है। वही परीक्षित जी ने जब शिकार खेलने गए तो शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, क्योंकि प्यास ने जब सताया था, कहा था कि हमें पानी दीजिए, लेकिन वहां शमीक मुनि जो है वो समाधि में लीन है। और उन्होंने समझा कि राजा ने मेरा अपमान कर रहा है, मेरा कुछ नहीं आदर न सत्कार कुछ नहीं किया। तो उन्होंने क्रोध में धनुष की नोक से सर्प उठाया और गले में डाल दिया। शमीक मुनि का बालक था माताओं श्रृंगी ऋषि, उसको पता चला तो उसने ही यानी श्रृंगी ऋषि महाराज ने ही परीक्षित को श्राप दिया था कि जिस दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वही सर्प उस दुष्ट प्राणी को 7वें दिन जिंदा होकर के डस लेगा। तो माताओं, श्राप जिसको लगा है ना उसे एक ना एक दिन भोगना पड़ा है। इसलिए ऐसे कार्य ना करो जिसके सामने वाले की आत्मा को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, उसे पीड़ा पहुंचे। इतना बस अपने अंदर श्रद्धा रखो कि मेरे हाथों से जितना हो सके दूसरे प्राणी को सुख पहुंच जाए, आनंद पहुंच जाए, बस मेरे लिए वही बहुत है, ना कि दुख पहुंचे। तो बोलिए वहां के बिहारी राम की। आइए भगवान का प्यारा सा भजन बोलिए। और सभी माताएं हाँ तालियां बजाते हुए भगवान के भजन में प्रेम पूर्वक शामिल होंगी। और जो भी माताएं ना पहले पूछ लूं, ऐसा होता है जब मैं भजन शुरू कर दूं और मैया बैठी रहे, कचन को समझ में आवे कचन को ना आवे तो जय भी तो बेकार है। और हाँ मैया आए चाहे ना आए, इतना तो जानते हो भजन हो रहा है, मालूम तालियां तो जरूर बजनी चाहिए, तालियां बड़ी बजावे। और देखो मैं कहती हूँ हाथ ऊपर उठा के, पता है हाथ ऊपर उठा के क्यों? क्योंकि ऊपर भगवान, भगवान से प्रार्थना हो गई। और ताली का मतलब बहुत होते हैं, एक ताली उसे भी कह भी घर में कोई आ जाए उसका सम्मान तुम्हें करना है तो वो भी तो उसके सम्मान के लिए ताली बजाते वो भी ताली है। किसी का अपमान करना है वो उस समय ताली बजा रहे वो भी ताली है। घर में लॉक लगा रहे हो ना, उस ताले की जो चाबी होती है वो भी ताली हो गए। और संत लोग जो योग समाधि में स्थित होते हैं ताली लगा करके बैठते हैं, समाधि जिसे बोलते हैं, वो भी तो ताली हो गई। लेकिन यहाँ बैठ करके जो ताली बजाई जाती है वो भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ताली बजाई। कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
सी हो गई अरे वाह। अब चाहे जवान क्या बताओ, कोई कमी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम कोई नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, ये तो राधे रानी तेरे ऊपर है। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई कमी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम कोई नहीं। अब तो तेरे नाम, अब तो तेरे नाम, अब तो तेरे नाम मुझे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे राज कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे राज कहने की आदत सी हो गई है। जय हो। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। देखो कौन कौन बोले, जरा बोलियो। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। क्या बात है। अरे ये मत समझो कि हमारा सुर अच्छा ना निकल लो, बस ये समझो कि भजन राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। पीछे वाली भैया जरा बोलना। और भैया जो आगे बैठे हैं ना, जो दादी जी तो इतनी जोर से बोले, और वो सामने बैठे हैं, सबसे ज्यादा बोले तो हमारी दादी जी बोले। और जहाँ साइड जो बैठे हैं महाराज जी सांड के पास में, इनमें तो जल लग रही है, कसम खा रखी है कि चाहे कचो हो जाए हम भजन बोलेंगे ना तो बोलेंगे नहीं। यही बात है का। जरा तालियों के साथ में हो। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे राज कहने की आदत सी हो गई। राधे राधे। व्यास जी की जो शब्द है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, या कोई और बात है, आपके गांव में ये कथा हो रही है अच्छी नहीं लग रही हो,
या फिर ऐसा है कि भी अच्छी लग रही है और भाई साहब से डर के आप चुपचाप बैठे हो, जो गांव में भाई साहब हैं चुपचाप डर के बैठ गए हो? प्याज जी ऐसा ना हो हमारे भैया काऊ से न डरे। इनकी आवाज या तो आपको समझ में नहीं आ रही कि भी ये बोल रहे हैं, आप लोग जब इनको सपोर्ट करेंगे पीछे से तालियां बजाएंगे तो ये कथा और भी अच्छी तरीके से कहेंगे जो आपको समझ में आए। आप लोग तालियां बजाइए, आनंद लीजिए। भजन संध्या ये तो उत्तम है कि भी यहाँ पे शाम के समय में ये कथा रखी गई है और मैं तो यही चाहूंगा कि भी ये मातर शक्ति है, ये दिखा दे गांव में कि भी यही करवा रहे हैं सब कुछ। और अच्छे से ताली तो बजा ही सकते हैं। कोई यहाँ पे अब तक कोई आया नहीं नृत्य करने के लिए। ये व्यास जी महाराज आप लोगों को कथा सुना रहे हैं और भजन भी सुना रहे हैं, तो इसमें तो मंत्र मुग्ध हो जाना चाहिए आप लोगों को। ये ठाकुर जी महाराज की कृपा है कि जो आपके गांव में विराजमान हुए हैं, ये पावन रूपी गंगा श्रीमद् भागवत कथा, इसमें तर जाइए आप लोग। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके गांव में ये भाग्य पावन रूपी गंगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है आप लोगों के सभी के सहयोग से। तो सहयोग करें आप लोग, इनको सपोर्ट करेंगे, पीछे से ताली बजेंगे ना तो इनको हौसला बढ़ेगा कि हाँ भी मेरे साथ है ये माता शक्ति, मेरी दीदी मेरे साथ है। इनको ये महसूस होगा। नहीं तो ये सोचेंगे आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं और ये कहेंगे कि मुझे कुछ लगता है कि इनको समझ में नहीं आ रही बात, शब्द जो है समझ में नहीं आ रही, जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो उसको आप अपने मुख से बोल के बताइए इनको कि भी हाँ हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। वो कैसे बताएंगे? जब आपके अंदर खुशी होगी कि भी हमारे गांव में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और हमें इतनी खुशी है कि भी हम वहां पीछे से उठ के यहाँ ठाकुर जी के सामने थोड़ा नृत्य करके दिखाएं, अच्छा लगेगा। वैसे अगर किसी की शादी हो जाए डीजे बज जाए तो उसमें तो बहुत ज्यादा महिलाएं हैं जो वहां पे बिल्कुल गाल टूट जाएगी, गली को तोड़ देंगे और दो चार और लेके आऊंगी, चल आजा तू भी, आजा तू भी। यहाँ कोई एक भी नहीं आई तो आप जो लगे कि शर्म लगे इन्हें, शर्म लग रही है तो शर्माए ना। ये तो भगवान विराजमान है यहाँ पे। भैया ने बोला भाई काड़ा काड़ा वाला भजन होना चाहिए तभी नाचो। तो वो आप काड़ा काड़ा ही पूरा करो। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, तालियां बजाइए। जितने ऊपर हाथ होंगे तो आपकी सुनेंगे वो। बहुत काम करते हैं इस गांव के औरतें, बहुत काम करती है, मैंने देखा है यहाँ पे आने के बाद पता लगा। बहुत ज्यादा काम करती हैं, दिन भर लगी रहती है बेचारी और फिर ये कहते हैं कि भी हाँ अब भैया हाजिरी लगाने को तुम तैयार हो जाओ। ठीक है जी, हाजिरी लगानी है आप लोगों ने। राधे राधे। ऊपर हाथ करके श्री राधे बोली के बिहारी लाल की। और जो भी देखो हाजिरी लगाएंगे ना, और जगह तो आप नाचो सो नाचो ही, लेकिन जहाँ जो नाच लेता है ना, नृत्य करता है ना, उसे और कहीं जगह नृत्य करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ जिसके हाथ एक ताली बजाने के लिए उठ जाते हैं और कहीं उसे तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ यहाँ से अच्छा आनंद और आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो बोलिए वाके बिहारी लाल की। और हमारी मैया ने जो भोजन बताया ना, सुन लो तुम लोग। के करा 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 कवे गुजरी, करा 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 कवे गुजरी, काले बाबी करे 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 रंगा के मोरानी। करा करा करा
काला काला
कितना अच्छा आनंद आया। अरे ना, अब तो सबने बजाई। जब परीक्षा मारा पता का गए जय सबसे ज्यादा बजावे, जय समझे कि हम जितना बजावे ना उतना कोई ना बजावे, और इन्हें ना मालूम मैया जितना बजावे तो उतना तुम ना बजावे। और हाँ, श्री राधे, हमारी जो आज की झांकियां हैं जिसमें भोलेनाथ पार्वती का बड़ा ही सुंदर है, आप सभी भक्त लोगों के आगे दर्शन होगा। तो भोलेनाथ और पार्वती जो आएंगे वो जरा कृपा करके तैयारियां करने की कोशिश करें। व्यास श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ध्यानस्थ होकर के भगवान की कथा को श्रवण करो। जिस समय बताया गया है श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कि जो भी प्राणी एकाग्रचित होकर के कि भैया एक बार में सुधार दे, कि जो भी प्राणी एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा को श्रवण कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप छोड़ हो जाते हैं। तो श्री परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि गुरुदेव आप इतनी कृपा करें कि जो दक्ष महाराज की जो कन्या थी, 16 कन्याएं जो थी उनमें से एक जो दक्षा नाम की कन्या थी जिसका विवाह भोलेनाथ जी के साथ में हुआ था, आज जो भी कन्या थी उन सभी का वंश चला, लेकिन जो सती नाम की यानी दक्षिणा जिसे बोलते हैं उसका जो नाम था, वो जो कन्या जिसका विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ, सभी कन्याओं का वंश चला, लेकिन उस सती का वंश क्यों नहीं चला था? तो जरा हमें भी ये कथा बताने की कृपा करें, मेरा मन बड़ा ही उत्सुक है सुनने के लिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि आपने पूछा है तो क्यों नहीं, मैं आपको अवश्य बताता हूँ। एक बार भोलेनाथ जी तो थे कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और मैया जो सती है वो भी कैलाश पर्वत पर ही विराजमान है, लेकिन मैया सती के मन में विचार आया क्यों ना हो कि मैं जाकर के अपने प्राणेश्वर भोलेनाथ से पूछूं कि ये जो समाधि लगाते हैं ना आखिर किसकी लगाते हैं। तो मैया सती से रहा नहीं गया और भोलेनाथ के पास में पहुंच गई। भोलेनाथ जी से कहा क्यों प्राणेश्वर आप इतनी कृपा करें कि समाधि लगाते हो ना
कहीं पे 1-1 वर्ष की 2-2 वर्ष की खंड समाधि लगा जाते हो, ना उठते हो ना बोलते ना कुछ। तो बताओ ना, आखिर समाधि लगाते हो, किसका भजन करते हो, किसका नाम लेते हो? भोलेनाथ ने कहा, क्या पार्वती सती, मैं जो ये समाधि लगाता हूँ, जो रोग रोग में निवास करने वाले, कण कण में निवास करने वाले, मैं जगत परमात्मा की भजन करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, अखंड समाधि लगाता हूँ। सती कह लगी, अरे भोलेनाथ ऐसे नहीं, बताओ ना। भोलेनाथ ने कहा कि मैं श्री राम की तपस्या करता हूँ। जैसे कहा कि श्री राम की, अरे प्रभु, यदि वो श्री राम रोग रोग में निवास करते हैं, कण कण में वास करते हैं, लेकिन ये राम कैसे हैं? जिनकी स्त्री को जो रावण लेकर के गया है, और ये राम जी वन वन घूम रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं नहीं मानते कि भगवान होंगे। भोलेनाथ कहने लगे, सती पागल ना बनो, मेरे जो भगवान है ना, उनके अंदर इतनी महिमा है, इतनी विलक्षण लीला वो है कि उनकी लीला को, उनकी माया को कोई नहीं समझ पाया, और तुम कहते हो वे कैसे भगवान है? सती कह लगी, भोलेनाथ जी, मैं तो परीक्षा करूंगी, मेरे को विश्वास नहीं है, क्योंकि देखो, जब किसी को शंका पैदा हो जाए ना किसी के ऊपर, तो सोचता है चाहे कैसे भी करो, जाके परीक्षा करूंगा कि आखिर ये सही इंसान है या गलत है। तो जब मैया सती जो है श्री राम की परीक्षा करने के लिए तैयार हुई, भोलेनाथ समझा रहे हैं कि सती ऐसा ना करो, तुम परीक्षा करने जा रही हो, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे किसी भी इंसान की परीक्षा भी तो नहीं करनी चाहिए। सोचा विचारा नहीं, सती जी ने श्री राम की परीक्षा करने के लिए तैयार हो गए। तो सती जी ने क्या किया कि मां जानकी जी का रूप बना लिया, जानकी जी का जैसे वेश बनाया, और जा करके भोलेनाथ जी से कहा कि देखो, अब मैं जा रही हूँ आपके भगवान की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन भोलेनाथ पता है क्या कह रहे हैं कि बोले भोला भंडारी, सती सुन लो बात हमारी। बोले भोला भंडारी, सती सुन लो बात हमारी। तेरी ज्योति जगत में न्यारी, तुम मानो बात हमारी। सती सती ना दिखाओगा तो भोगी मान जाओ, सती सती ना दिखाओगा तो भोगी मान जाओ, क्योंकि सब दक्ष की लाडली 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 सती सती राधिका बात भर की मान जाओ, सती सती